मेरा नाम पास्टर खलील गिल है और मेरा तल्लक मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट से है और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने भाई पास्टर इमरान फजल साहब के लिए और मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी बहन महवश इमरान के लिए जिन्होंने मुझे आज दावत दी कि मैं उनके प्लेटफॉर्म पर आकर खुदा का कलाम आपके साथ शेयर कर सकूं। मेरे असीसों, हम खुदा के कलाम में आज बहुत सारी बातें देखने को हैं, सीखने को हैं। सो मैं कोशिश करूंगा कि लायक तौर पर ईमानदारी के साथ आप तक खुदा का कलाम पहुंचा सकूं। तो आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और अपनी कुव्वत के लिए दुआ करेंगे। ए खुदावंद मेरे खुदा, मैं शुक्रगुजार हूँ आज के इस मुबारक दिन के लिए, इस कीमती वक्त के लिए जो खुदावंद तूने हमारी ज़िंदगी में हमें बख्शा है। इस अच्छी रोशनी के लिए, धूप के लिए, हवाओं के लिए, अच्छे मौसम के लिए, दुनिया की हर एक नेमत के लिए जो खुदावंद तू बनी नौ इंसान को देता है, इसके लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि ज़िंदगी में खुदावंद हम तेरे नाम को जलाल दें और जब तक ज़िंदा रहें हमेशा तुझे ही सजदा करें और तेरे ही नाम को जलाल मिले। खुदावंद पाक, खुदा इस सारी मिनिस्ट्री के लिए दिल से तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। ये अपने नाम की तरह आए खुदावंद बड़े फले फूले और खुदावंद तेरे नाम को जलाल मिले। फजल टीवी के तमाम मेंबरान के लिए खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। इन सबको अपनी पनाह, अपनी हिफाजत में रखना ताकि ये ईमानदारी के साथ खुदावंद इस चैनल की तरक्की के लिए काम करें। और तेरे बंदा पास्टर इमरान फजल के लिए और सिस्टर महवश के लिए जिनकी कोशिशों से आज खुदावंद अंजील की खुशखबरी का काम हो रहा है। ए बाप यहोवा पाक खुदा, अपने बेटे और अपनी बेटी को और ज़्यादा कसरत की बरकत देना और मुल्क पाकिस्तान में तेरा नाम जलाल पाए, मसीह के नाम में आमीन। मैं खुदा बाप का शुक्रिया अदा करता हूँ मेरे अजीज़ों, जिसने अपना कलाम सुनाने के लिए खुदावंद ने अपने सूरमाओं को आज चुना है। हम अगर माजी में जाएं तो खुदा के बहुत सारे खादमीन, खुदा के नबी जो खुदा का कलाम देते आए और उन्हें कहा गया कि तू लिख, और उन्होंने खुदा का कलाम लिखा और वो बाइबल की सूरत में आज हमारे दरमियान में मौजूद है। ऐसी बुलाहट जो है, हम देखते हैं कि उन खादमीन को जिन्हें खुदावंद ने अपना कलाम लिखने के लिए बुलाया, आज ऐसे लोग तो नहीं हैं जो खुदा का कलाम लिखें, लेकिन खुदावंद ने उन्हें इल्हाम दिया और कहा कि लिख, कि ये बातें होना ज़रूर हैं। सो आए खुदा के लोगों, हम इस बात के लिए खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने हम छोटों को भी अपनी खिदमत के लिए चुना। जिस तरह से पौलुस रसूल कहता है, मैं अपने खुदावंद यीशु मसीह का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने अपना कलाम ईमानदार जानकर मेरे सुपुर्द किया है। सो एक खादम मेरे अजीज़ों, जब उसे खुदा का कलाम दिया जाता है तो ये नहायत ज़रूरी हो जाता है कि वो अपनी ज़िंदगी की मसरूफियात को छोड़कर वो खुदा के कलाम को ईमानदारी के साथ जो है वो लोगों में शेयर करे। पौलुस रसूल को हम अमाल की किताब में देखते हैं कि यहाँ पर वो खुदा के लोगों को किस तरह से सताता है और किस तरह से उन्हें घसीटता, बांधता, कत्ल करता, और इस तरह से वो खुदा के खिलाफ जो है वो चलता है। लेकिन जैसे ही खुदावंद की निगाह उस पर पड़ती है, खुदावंद जब उसे अपने पास बुलाता है और खुदावंद जब उसे हुक्म देता है, आवाज देता है, ए साउल, ए साउल, ए साउल, तू मुझे क्यों सताता है, तो मेरे असीसों उस वक्त साउल की जिंदगी जो है वो कन्वर्ट हुई। साउल की जिंदगी जो है वो पौलुस में तब्दील हो गई, क्योंकि खुदा ने उसे
एक नया नाम दिया और नाम था पालूस, क्योंकि साउल का मतलब जो है वो सरकंडा है, चुभने वाला है, और पालूस का मतलब जो है वो छोटा है। तो आज हम खुदा के कलाम में से देखते हैं चंद बातों को कि यहां पर जिस साउल को खुदावन ने पालूस बनाया है, खुदावन ने अपने एक खादम जिसका नाम हनन्याह था, खुदावन उसके पास किया है और खुदावन ने उसे कहा कि अब तू उठ और साउल नाम तुलसी को पूछ लेना, कि वो चाहता है कि तू उसके सर पर हाथ रखे और उसके लिए दुआ करे। सो मेरे असीसों, हनन्याह कहता है कि आए खुदावंद, वो तो तेरे लोगों को पकड़ता और कत्ल करता और इस तरह से वो मारता है, तो खुदावंद ने कहा कि वो मेरा चुना हुआ वसीला है। बाइबल मुकद्दस में इसको हम देखेंगे, यहाँ पे लिखा है, मगर खुदावंद ने उससे कहा तू जा, क्योंकि ये कौमों, बादशाहों और बनी इसराइल में मेरा नाम जाहिर करने का चुना हुआ वसीला है। सो यहां पर हम देख रहे हैं कि खुदावन ने साउल से जब उसे पालूस बनाया है तो खुदावन ने उसे चुन लिया। कभी कभी होता है कि हम खुदावन का जो है वो चुनाव करते हैं, लेकिन जब एक इंसान खुदावन का चुनाव करता है तो उसके दिल में वो खालस मोहब्बत नहीं होती। उसका दिल कभी दाएं चलता है, कभी बाएं चलता है, लेकिन खुदावन अपने कलाम में यशवा की मार्फत में कहता है कि तू ना दाएं मुड़ना और ना बाएं मुड़ना। और जब खुदावंद हमें चुनते हैं तो फिर हम दाएं या बाएं नहीं चल सकते, फिर हम स्ट्रेट फॉरवर्ड चलेंगे, फिर हम सिर्फ और सिर्फ खुदावंद की मोहब्बत को याद रखेंगे, क्योंकि खुदा अपने काम लेना जानता है। और जब वो अपने लोगों को चुन लेता है तो मेरे अजीजों, उसके लोग दिन और रात उसका काम करने के लिए तैयार रहते हैं। ये बुलाहट है जो खुदावंद की तरफ से है। और इस बुलाहट को अगर हम माजी में चले जाएं तो जब खुदावंद एलिया के पास गया तो एलिया एक नाले पर था और एलिया को खुदावंद ने उस जगह पर रखा और खुदावंद की एक प्लानिंग थी कि वो बुत परस्ती के खिलाफ जो है वो एलिया जो है वो जहाद करे, बुत परस्ती को खत्म करे, क्योंकि किताब मुकद्दस फरमाती है कि खुदा गयूर खुदा है और वो अपने नाम को जलाल देता है और कोई ऐसा नाम नहीं है कि खुदा ये बर्दाश्त कर सके कि वो उसके मुकाबिल ठहरे। सो मेरे अजीजों, खुदा बुत परस्ती से, खुदा और मबूदों के पास जाने से, मज़ारों पर जाने से, सियानों के पास जाने से, जादूगरों के पास जाने से खुदा जो है वो बहुत नाराज होता है, बल्कि वो ये चाहता है कि मैंने सारी खलक को पैदा किया है, मैंने बनी नौ इंसान को पैदा किया है, तो बनी नौ इंसान सिर्फ और सिर्फ मेरी इबादत करे। और जो खुदा की इबादत करते हैं, खुदा हमेशा उनमें से अपने लोगों का चुनाव करता है। आज हम बहुत सारी कलीसियाओं को देखते हैं कि सारी कलीसियाएं मिलकर खुदा की इबादत जब करती हैं तो इबादत करने वाले तो हजारों की तादाद में भी होते हैं, लेकिन कलाम देने वाला एक ही होता है, खुदा का बुलाया हुआ एक ही होता है, खुदा की आवाज सुनाने वाला एक ही होता है, और वो खुदा का पाक रूह है। और खुदा का पाक रूह जहां पर आता है, खुदा का पाक रूह जब बोलता है तो जिंदगियां बदलती हैं, जिंदगियां तब्दील होती हैं। सो मेरे अजीजों, हम खुदा के कलाम में से देखेंगे कि जब गिनती की किताब और उसका 16 बाब, और देखेंगे कि खुदा ने मूसा को, जो खुदा का काहिन है, खुदा का खादम, खुदा का नबी है, और खुदा ने उसे एक बहुत बड़ा नाम भी दिया है। मूसा ने कहा कि खुदावन, वो लोग मुझे क्या कहेंगे कि किसने मुझे भेजा, तो मैं क्या कहूंगा? खुदावन ने कहा कि मुझे उसने भेजा है जो कहता है मैं जो हूं सो हूं, यही मेरा नाम है।
اور خدا کے لوگوں، جب خدا نے موسیٰ کو اپنا خادم ہونے کے لیے بلایا، چن لیا، حالانکہ بارہا اس نے انکار بھی کیا، لیکن جسے خدا چنتا ہے وہ دائیں یا بائیں نہیں مڑ سکتا۔ اب ہم گنتی ہی کی کتاب اور اس کا 16 باب، یہاں پر جب ہم موسیٰ کی خدمت کو دیکھتے ہیں کہ جب خدا نے موسیٰ، ہارون اور مریم کو چنا ہے کہ وہ ملک مصر میں سے قوم اسرائیل کو نکال کر لے آئے، اور خدا نے ان کا سربراہ جو ہے وہ موسیٰ کو بنایا۔ اور ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں میرے عزیزو، موسیٰ کی مخالفت کرنے کے لیے کلیسیا میں، اس کے ملک میں، اسرائیل میں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، جن میں 3 نام جو ہیں وہ سر فہرست آتے ہیں، کورہ، داتن، ابرام۔ یہ موسیٰ کی مخالفت کرنے کے لیے تھے، تو وہ بھی اسرائیلی، لیکن مخالف کرنے والے تھے۔ مخالفت میں وہ ہر وقت موسیٰ کے خلاف رہتے۔ اور یہاں پر بھی آ کر ہم جب گنتی کی کتاب اور اس کا 16 باب جب ہم پڑھتے ہیں، میں خدا کے کلام میں سے پڑھوں گا۔ یہاں پہ لکھا ہے 3 آیت میں، اور وہ موسیٰ اور ہارون کے خلاف اکٹھے ہو کر ان سے کہنے لگے، تمہارے تو بڑے دعوے ہو چلے، کیونکہ جماعت کا ایک ایک آدمی مقدس ہے اور خداوند ان کے بیچ میں رہتا ہے، سو تم اپنے آپ کو خدا کی جماعت سے بڑا کیوں کا ٹھہراتے ہو؟ یہ کورہ، داتن اور ابراہم نے موسیٰ کو یہ جواب دیا، کیونکہ موسیٰ کہتا تھا کہ خدا میرے ساتھ کلام کرتا ہے، خداوند نے یہ حکم دیا ہے کہ اسرائیل اب یہ کرے، اب یہ کرے، اب یہ کرے۔ اور یہی لوگ جو مصر میں سے موسیٰ کے ساتھ نکل کر آئے تھے، یہ بھی تھے اسرائیلی، لیکن یہ مخالفت کرتے تھے، اور مخالفت کرنے والا ہمیشہ پیچھے رہتا ہے، اور سچائی کے ساتھ چلنے والا ہمیشہ سرفرازی پاتا ہے۔ خداوند نے موسیٰ کو چنا ہے، کورہ، ابراہم، داتن کو نہیں چنا۔ اس لیے خداوند نے کورہ، داتن اور ابراہم کے لیے ایک میسیج رکھا ہے۔ وہ میسیج صرف ان 3 لوگوں کے لیے نہیں ہے، وہ میسیج میرے لیے، آپ کے لیے اور ساری دنیا کے لیے بھی ہے، کہ جب ہم خدا کے مخالف ہوں گے، جب ہم خدا کے پروگراموں کو ختم کرنے والے ہوں گے، جب ہم خدا کے خلاف آواز اٹھانے والے ہوں گے، تو خدا ہمیں پسند نہیں کرے گا۔ آپ دیکھ لیں کہ ساؤل جو خدا کا مخالف تھا، اس کے لوگوں کو پکڑتا، باندھتا، قتل کرتا، گھسیٹتا، یروشلم میں لے کے آتا، اور اس طرح سے وہ خدا کے پروگراموں کو ختم کرتا تھا۔ لیکن میرے عزیزو، خدا اپنے کام پھر بھی کرنا چاہتا ہے، وہ اپنے لوگوں کو ایسی دلیری اور قوت دیتا ہے۔ یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ کورہ، داتن، ابراہم جو ہیں، یہ بھی ولن کا کام کر رہے ہیں، یہ بھی خدا کے خلاف چل رہے ہیں، اور موسیٰ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا تیرے ساتھ، کیا ہارون کے ساتھ ہی خدا کلام کرتا ہے؟ کیا خدا ہمارے ساتھ کلام نہیں کرتا؟ سو خدا نے اپنے خادم موسیٰ کو پیغام دیا ہے، وہ ہم بائبل میں سنیں گے۔ خداوند نے اپنے بندہ موسیٰ کو یہ کہا ہے، گنتی کی کتاب اس کا 16 باب اور اس کی 30 آیت میں پڑھنے والا ہوں۔ پر اگر خداوند کوئی نیا کرشمہ دکھائے اور زمین اپنا منہ کھول دے اور ان کو ان کے گھر بار سمیت نگل جائے اور یہ جیتے جی پاتال میں سما جائیں، تو تم جاننا کہ ان لوگوں نے خداوند کی تکفیر کی ہے۔ اس نے یہ باتیں ختم ہی کی تھی کہ زمین ان کے پاؤں تلے پھٹ گئی اور زمین نے اپنا منہ کھول دیا، اور ان کو اور ان کے گھر بار کو اور کورہ کے ہاں کے سب آدمیوں کو اور ان کے سارے مال و سباب کو نگل گئی۔ سو وہ اور ان کا سارا گھر بار جیتے جی پاتال میں سما گیا،
اور زمین ان کے اوپر برابر ہو گئی اور وہ جماعت میں سے نابود ہو گئے۔ سو میرے عزیزو، ہم نے دیکھا کہ کورہ داتن ابراہم کا کیا انجام ہوا ہے۔ یہ خدا کے خلاف تھے، انہوں نے خدا کے خلاف آواز کھولی، کیونکہ وہ خدا کے چنے ہوئے نہیں تھے۔ خدا جنہیں بلاتا ہے، خدا جنہیں بھیجتا ہے، خدا ان کی پیروی کرتا ہے، خدا ان سے اپنے جلالی کام کرواتا ہے۔ سو میرے عزیزو، آج ہم جب ایمان پر کھڑے ہوتے ہیں، جب ہم خدا کی آواز کو لے کر چلتے ہیں، تو خدا ہمیں بھی سرفرازی عطا کرتا ہے۔ یہاں پر ہم نے دیکھا کہ یہ 3 لوگ جو ہیں، یہ مخالفت کرنے کے لیے ایک جگہ جمع ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ 250 لوگ اور بھی ہیں جو ان کے ساتھ ہیں۔ سو خداوند نے یہ پیغام دیا ہے کہ اگر آج نیا کرشمہ ہو جائے، خداوند کی طرف سے نیا کرشمہ ہے، اور زمین اپنا منہ کھول دے گی۔ اگر تم سچے ہو تو خدا تمہاری بات سنے گا، اور اگر میں سچا ہوں تو خدا آج ہی انصاف کرے گا، اور وہ انصاف یہ ہوگا کہ زمین اپنا منہ کھول دے گی، اور جو جھوٹا ہوگا زمین پھٹ جائے گی، وہ اس میں سما جائے گا۔ تو کورہ داتن ابراہم اور یہ 250 لوگ جو ہیں، جو اس کے ساتھ ہیں، وہ بھی اس کے ساتھ زمین میں سما گئے۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ جیسے ہی وہ زمین میں سما گئے تو ان کے اوپر زمین جو ہے وہ بالکل برابر ہو گئی۔ یہ ایک بڑی خوفناک، ایک بڑی دہشتناک خبر ہے۔ لیکن ایماندار، خدا کے بلائے ہوئے، جو خدا کی پیروی کرتے ہیں، جو خدا کے کلام کی عزت کرتے اور اس کے کلام کو ایمانداری کے ساتھ لے کر چلتے ہیں، سو میرے عزیزو، انہیں خدا سرفرازی بخشتا ہے، انہیں برکتیں دیتا ہے، ان کے وسیلہ سے وہ بہت عظیم اور جلالی کام کرتا ہے۔ میں خدا باپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ کتاب مقدس آج ہم سب کی رہنمائی کر رہی ہے، اور یہ چناؤ جو خداوند اپنے لوگوں کو دیتا ہے، اگر لوکا کی انجیل اور اس کا 10 باب پڑھیں تو وہاں پر بھی خداوند نے 70 لوگوں کو بھیجا ہے، اور یہ 70 لوگ جو ہیں، یہ خداوند یسوع مسیح نے 2 کر کے بھیجے ہیں کہ تم جاؤ اور انجیل کی خوشخبری کا کام کرو۔ جاؤ، بیماروں کو اچھا کرنا، اندھوں کو آنکھیں، لنگڑوں کو ٹانگیں، بدرو گرفتار کو آزاد کرنا، اور کہا گیا ہے کہ جن کے گناہ تم معاف کرو گے ان کے گناہ معاف کیے جائیں گے۔ سو ایسا رحم وہ ان پر کرتا ہے جن کو وہ چنتا ہے اور جن کو وہ بھیجتا ہے۔ سو آج جب ہم خدا کے نام سے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، خدا کے کلام کی عزت کرتے ہیں، اس کے کلام کی منادی کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آج کا جو خادم ہے وہ خدمت کرتا ہے، اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاتا ہے، اور خدا ان کے وسیلہ سے کام کرتا ہے، بیماروں کو شفا دیتا ہے، اور اندھوں کو آنکھیں مل رہی ہیں، لنگڑوں کو ٹانگیں مل رہی ہیں۔ آپ بہت سارے چینلوں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے خدا اپنے عظیم اور جلالی کام معجزات کر رہا ہے۔ سو میرے عزیزوں، اگر ہم ماضی میں چل کر دیکھیں تو وہ خادم بھی ہیں، وہ نبی بھی ہیں، جنہوں نے اپنے گھر کو پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا، اپنے بال بچوں کو نہیں دیکھا، اپنی فیملیوں کو نہیں دیکھا، اپنے خاندانوں کو نہیں دیکھا، بلکہ انہوں نے خدا کے کام کو دیکھا ہے۔ اور ایلیا کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سرپت کی ایک بیوہ کے پاس بھیجا گیا ہے، اور جب وہ بیوہ کے پاس بھیجا گیا ہے، اور اس نے یہ نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا ساتھ لے کر چلا ہے یا اپنا انتظام کر کے نکلا ہے، بلکہ خدا اس کا انتظام کرتا ہے۔ اور وہ سرپت کی ایک بیوہ کے پاس جب گیا ہے تو اس بیوہ کو اس نے کہا مجھے روٹی دے۔ سو بیوہ نے کہا کہ میرے پاس 2 ہی روٹیوں کا آٹا ہے، ایک تو میں کھا لوں گی اور ایک میرا بیٹا کھا لے گا، اور پھر ہم مر جائیں گے۔ یہ اس لیے اس نے کہا کہ اس کے بعد ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، لیکن میرا یسوع ایک بہت بڑی امید ہے میرے پاس۔ اور ایلیا نے کہا کہ میں تجھ سے کہتا ہوں کہ تو مجھے روٹی دے۔ اور میرے عزیزو، جب
एलिया ने उसे कहा तो वो ईमान के साथ वो रोटी लेकर एलिया के पास आई, और जब उसने एलिया को रोटी दी और उसने खाई और उसने उसे दुआ दी, उसने उसे बरकत दी, उसने कहा जब तक बारिश ना होगी तेरे घर से ना आटा खत्म होगा ना कुपी में से तेल खत्म होगा। ये वो बरकत है जो खुदा अपने लोगों के वसीला से देता है, और खुदा का ये इंतजाम है कि वो उस बेवा के घर में रहे। अगर खुदा चाहता तो एलिया को किसी बड़े आदमी, अमीर आदमी के पास किसी कोठी में, किसी ऐसे महल में भेज सकता है, लेकिन ये खुदा का प्रोग्राम है। यशायाह की किताब जब पढ़े तो वहां पे लिखा है कि वो अजीब मुशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। वो सलामती का शहजादा है, वो सरपत की बेवा के पास आया है, और उसका प्रोग्राम जो है वो आगे का है, क्योंकि उस मुल्क में बुत परस्ती थी, बाल की लोग पूजा करते थे। और जब एलिया उस मुल्क में पहुंचा तो उस मुल्क का बादशाह कहता है कि तू फिर इस मुल्क में आ गया, तू मेरे मुल्क का दुश्मन है। तो एलिया ने कहा मैं नहीं, बल्कि तू अपने लोगों का और इस मुल्क का दुश्मन है। और उनमें बहस व तकरार हुई, और एलिया ने खुदावंद का कलाम उन तक पहुंचाया, और एलिया ने कहा कि खुदा अगर आज अपना जलाल जाहिर करता है, अगर बाल तुम्हारा खुदा है, तो आज दो मजबे बनाए जाएं, एक मजबा बाल का होगा, एक मजबा खुदा का होगा। और एलिया ने पुकार कर ये कहा, बाल के 450 नबी थे मेरे अजीजों। सो एलिया ने बाल के 450 नबियों को चैलेंज किया है, किस भरोसे पे? यह जानकर के खुदा ने मुझे भेजा है, और खुदा जिसे भेजता है उसकी मदद करता है, रहनुमाई करता है। बाल के जो पुजारी हैं, बाल के जो नबी हैं, वो सुबह से शाम तक वो बाल की इबादत करते रहे, वो बाल की पूजा करते रहे, वो बाल को पुकारते रहे। और एलिया ने कहा कि बुलंद आवाज से पुकारो, बाल शायद सो रहा है। बुलंद आवाज से पुकारो कि शायद वो पहाड़ों के पीछे है, उसके कान बंद है, वो तुम्हारी आवाज को सुन नहीं रहा। और जब शाम हुई तो एलिया ने अपने लिए मसबा तैयार करवाया, और उस मसबा पर एलिया ने कहा कि अब बैल रखकर इस मसबा पर, इस गड़े पर पानी छिड़का जाए। और पानी के एक बड़े बड़े जो मटके थे वो उल्टे गए, और आसमान की तरफ देखकर एलिया ने कहा, अब्राहम, इसहाक और याकूब के खुदा, अपना जलाल जाहिर कर। और जैसा ही उसने खुदावंद को अपनी मदद के लिए पुकारा तो कलाम मुकद्दस फरमाता है आसमान से आग आई, और आग ने आते ही उस मजबा को, उस बैल को जलाकर भस्म कर दिया। यह खुदा का जलाल है, यह खुदा की बुलाहट है, और जिसे खुदा बुलाता है खुदावंद अपने नाम की खातिर अपना जलाल जाहिर करता है। सो मेरे अजीजों, आज हम खुदा बाप का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने आज हमें चुना है कि हम अंजील की खुशखबरी का काम करें, क्योंकि खुदा में यीशु ने कहा कि दुनिया की इंतहा तक जाओ और अंजील की मुनादी करो। आज मैंने और आपने इस कलाम के वसीला से, इस मैसेज के वसीला से आज हमने बाइबल को सुना है। सो मेरा ईमान है कि ये पुरफजल बातें, ये कलाम की बातें आप आगे भी शेयर करेंगे, आप अपने खुदा में यीशु का प्रचार करेंगे कि मेरा यीशु वो है जो मुर्दों को जिंदा करता है, जो आसमान से आग नाजल करता है, जो हमारे दरमियान उतर आता है, जो हमारे दरमियान तक नशीन होता और हमें शिफा देता है। मुझे उस खुदा में यीशु पर ईमान है। तो आइए आज उसी ईमान के साथ अपनी आंखों को बंद करते हैं। ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा, मैं शुक्रगुजार हूँ तेरे उस कलाम के लिए जो खुदावंद तूने मुझे दिया। मैंने ईमानदारी के साथ
तेरे लोगों तक पहुंचा दिया। अब खुदावंद ने तौफीक देना कि ये तेरी बातें तेरे कलाम को औरों तक पहुंचा सके, ताकि तेरा कलाम हमारी ज़िंदगियों में ज़ोर पकड़ता जाए, मसीह के नाम में आमीन। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे, आमीन।